ऑपरेशन रद्दिल किरचियाँ। दुनिया फ़ानी है वाला लेक्चर देने वाली हमारी माँओं को ये बात क्यों समझ में नहीं आती कि अगर दुनिया फ़ानी है तो क्या बर्तन ता क़यामत सलामत रहेंगे? उनको मौत नहीं आनी? उनकी कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती? मैंने अपनी ज़िंदगी में लाखों का नुकसान उठाया है, बड़े बड़े कठिन मरहलों से गुजरी हूँ, लेकिन मैं कभी नहीं घबराई। लेकिन जब कभी मुझसे कोई बर्तन टूटता है तो मैं भूल जाती हूँ ज़िंदगी में मेरे क्या गोल्स थे, मेरे दुख क्या थे। उस लम्हे लगता है कि बस अगली घड़ी में ही क़यामत आने वाली है। साइकोलॉजी तब तक एक नाकाम सब्जेक्ट है जब तक ये औरतों के बर्तनों के टूटने पे हंगामा बर्पा करने वाली सिंड्रोम का इलाज नहीं ढूंढ लेती। मेरे जहेज़ के सख्त खिलाफ होने की बुनियादी वजह जहेज़ के बर्तन टूट जाने के बाद क़यामत टूटना है। ना जहेज़ के बर्तन हो और ना ही उनके टूटने का मसला हो। न जाने क्यों टूटने वाला हर दूसरा बर्तन जापानी होता है। मुझे तो हिरोशिमा और नागासाकी की तबाही के पीछे यही मुहर्रिकात लगते हैं। अगर गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट जाए तो हमारी माएँ कहती हैं कि शुक्र है कि आप बच गए, गाड़ी की खैर है, इंसान दोबारा नहीं मिलता। नहीं तो बर्तन टूटने पे ऐसा क्यों नहीं कहती कि शुक्र है कि मेरे बच्चे बर्तन टूटने की वजह से ज़ख्मी नहीं हुए। बर्तनों की कीमत इंसान से बढ़ गई है, बर्तनों की औकात बच्चों से बहुत ज़्यादा है। बर्तन टूटने पे आप ये भी नहीं कह सकते कि मैं ऐसा और ला दूँगा, क्योंकि माँ को तो वही वाला सही सलामत चाहिए जो टूटा है। अल्लाह ने भी मुर्दों को दोबारा ज़िंदा करने की बात की है, बर्तनों की नहीं। एक बर्तन के टूटने के ताने कम से कम 2 साल तो मिलते ही रहते हैं, लेकिन आपसे ऐसी हरकत साल में 3-4 मरतबा हो जाए तो आप पर लेबल लग जाता है कि आप तो बर्तनों के दुश्मन हैं। मगर बर्तनों को नहीं, इंसानों को सीरियस लिया जाए। ज़ल्ज़ला के बाद आफ्टर शॉक्स इतना ट्रॉमा पैदा नहीं कर सकते जितना बर्तन टूटने के बाद हंगामा होता है। और अगर टूटने वाले बर्तन शीशे के हों तो आधा घंटा तो किरचियाँ उठाने में ही लग जाता है। इसीलिए इसे ऑपरेशन रद्दिल किरचियाँ कहते हैं।